हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45 और राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी रांची में जेएमएम केंद्रीय समिति की विस्तारक बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय अध्यक्ष सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। आपको बता दें कि सोमेश सोरेन और उनकी मां सूरज मुनि भी बैठक में मौजूद है। सीएम की पत्नी सह गांडे एमएलए कल्पना सोरेन भी बैठक में मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि घाटशिला उपचुनाव को लेकर के इस बैठक में चर्चा चल रही है। आपको एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय अध्यक्ष सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक चल रही है, जेएमएम केंद्रीय समिति विस्तारक बैठक। और इस बैठक में सोमेश सोरेन आपको बता दें और उनकी मां सूरज मुनि भी बैठक में मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें कि रांची से ये खबर सामने आ रही है, बैठक शुरू हो चुकी है और आपको सोमेश सोरेन और उनकी मां भी इस बैठक में मौजूद है, कल्पना सोरेन भी इस बैठक में मौजूद है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर के इस बैठक में चर्चा चल रही है। बता दें कि खबरें चल रही है कि सोमेश सोरेन को घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तो बैठक शुरू हो चुकी है, हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है और इसी बैठक पर अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे साथ संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चित्ररंजन, एक तरफ अगर बात की जाए तो घाटशिला उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ ये बैठक चल रही है। सोमेश सोरेन जिसके नाम पर चर्चा चल रही है कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है जेएमएम की तरफ से, वो भी इस बैठक में मौजूद है। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की विस्तारित जो केंद्रीय समिति है उसकी बैठक सोहराय भवन में चल रही है और खुद इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और देखिए, पहली झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहली ऐसी बैठक है जिस बैठक में जिसम गुरु शिबू सोरेन उपस्थित नहीं, क्योंकि उनके बिना यह पहली बैठक। इससे पहले अप्रैल के महीने में जो पार्टी की बैठक हुई थी, केंद्रीय समिति की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में भी शिबू सोरेन मौजूद थे बतौर केंद्रीय अध्यक्ष। उसके बाद ही पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पार्टी का अध्यक्ष बनाया और शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाया गया था। तो देखिए, यह पार्टी की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक चल रही है और देखिए, इस वक्त दो चुनाव है। सबसे महत्वपूर्ण बिहार का चुनाव है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उससे भी महत्वपूर्ण चुनाव है घाटशिला का उपचुनाव। तो इन दोनों ही चुनावों को लेकर पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ चिंतन मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद है कि बिहार की रणनीति क्या होगी, बिहार में कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे पार्टी के कैंडिडेट जो है इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव जीते, इंडिया गठबंधन में कितनी सीटों को लेकर बातचीत चल रही, कितनी सीटें वो देना चाहती है, इन सारी चीजों को लेकर बातचीत की जाएगी। पार्टी के सभी जो पदाधिकारी है, केंद्रीय समिति के जो सदस्य वो सभी मौजूद है। इस समिति में अगर बात की जाए तो सभी विधायक, मंत्री जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से जो मंत्री बनी है सभी मौजूद है। साथ ही साथ अगर घाटशिला की बात की जाए तो घाटशिला से रामदास सोरेन की पत्नी और उनके बेटे, बड़े बेटे सोमेश सोरेन दोनों ही मौजूद है। और देखिए, प्रत्याशी को लेकर भी इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर प्रत्याशी कौन होगा। आज देखिए, बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार की घोषणा की जा चुकी है, बाबूलाल सोरेन, जिसको पार्टी ने 2024 में भी टिकट दिया, तो वो वही उम्मीदवार के साथ उपचुनाव में भी बीजेपी जाएगी। और देखिए, इस उपचुनाव में बीजेपी के तरफ से तस्वीरें साफ होगी, जहाँ एक तरफ बाबूलाल सोरेन होंगे तो वहीं दूसरी तरफ सोमेश सोरेन को लेकर चर्चा चल रही कि लगभग उनके नाम पर सहमति भी इस बैठक में बन जाएगी कि सोमेश सोरेन को पार्टी जो है वो अपना उम्मीदवार बनाएगी। वहीं देखिए, इसको लेकर जो बागडोर है कि बिहार चुनाव में कौन कौन से नेता जाएंगे, किन नेता को किस विधानसभा पे लगाया जाएगा, इन सारी चीजों को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही साथ पिछली जो बैठक थी अप्रैल महीने में, उस बैठक में संगठन के विस्तार को लेकर झारखंड में कैसे संगठन का विस्तार हो, या साथ ही साथ जो पार्टी का जो सदस्यता अभियान चल रहा था वो उसकी क्या स्थिति, कितने लक्ष्य तक पार्टी पहुंची है, इन सारी चीजों का मुआयना भी जो है एक डाटा एनालिसिस भी करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त टास्क भी देंगे। और इसको टास्क को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भी, क्योंकि जब बैठक शुरू होने से पहले जब पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे थे, जब उनसे हमारी बातचीत हो रही तो उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो भी टास्क देंगे उस टास्क के लिए वो तैयार है और पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तैयार, चाहे वो बिहार चुनाव की बात कर ले या फिर घाटशिला उपचुनाव को लेकर बात करें। पार्टी का सांगठनिक
विस्तार कैसे हो, इस पर यह बैठक फोकस रहेगी। और बिहार चुनाव में कैंडिडेट्स को लेकर भी चर्चा की जाएगी इस बैठक में। साथ ही साथ घाटशिला उपचुनाव को लेकर जो बाबूलाल सोरेन जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके अपोजिशन में, क्योंकि सोरेन परिवार से ही, रामदास सोरेन के परिवार से ही किसी को टिकट मिलना है। कल भी जब मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक के बाद जब वो बैठक पूरी करके बाहर निकले, तब भी उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि सबको पता है, यानी कि सोमेश लेकिन चित्ररंजन, जिस तरीके से सोमेश का नाम सामने आ रहा है, उनके परिवार में थोड़ा बहुत जो है कलह देखने को मिल रहा था, लेकिन अब तस्वीरें जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। इस बैठक में वो मौजूद है, मतलब तस्वीरें बिल्कुल साफ है कि उन पर जेएमएम जो है वो भरोसा जताई, क्योंकि हमने डुमरी में भी देखा था सिंपैथी वोट जो है लगातार वो देखने को मिला था बेबी देवी को लेकर के, और अब घाटशिला में भी वही एक बार फिर से जेएमएम जो है दोहराएगी। देखिए, इस बार जो है टक्कर देखने को मिलेगी इस उपचुनाव में, क्योंकि देखिए सोमेश सोरेन रामदास सोरेन के बेटे जरूर हैं, लेकिन पिछले बार के चुनाव में भी जो बाबूलाल सोरेन जो एनडीए के बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनका भी वोट प्रतिशत अच्छा रहा है। तो देखिए, घाटशिला से ये दूसरी बार वो चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर यह काफी मुकाबला संघर्ष वाला रहेगा, और उसको लेकर ही जो है पार्टी रणनीति बना रही है, और इसको लेकर पार्टी जो है मंत्रियों को भी टास्क दे रही, मंत्रियों को भी उस चुनाव में लगाया जा रहा है। खुद सुदीप्त सोनू जो है मोर्चा संभाले हुए पार्टी की तरफ से, तो हर एक सीट को चाहे क्योंकि बिहार में भी संभवतः 2 से 3 सीट मिलने की संभावनाएं है कि गठबंधन में, क्योंकि 2 सीटों को लेकर राजी भी सहमति भी बनी है इंडिया गठबंधन में, तो उन 2 सीटों पर कैसे पार्टी को जीत मिले, कैसे कौन से नेता को लगाया जाएगा, इसकी भी चर्चा की जाएगी। और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिहार में आपको इंडिया गठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए देखेंगे। तो यहाँ तक घाटशिला उपचुनाव की बात है, तो देखिए घाटशिला उपचुनाव को लेकर जो चीजें चल रही परिवार में, तो देखिए रामदास सोरेन की पत्नी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी खुद बातचीत की, उनसे भी राय पूछी गई थी। उन्होंने बड़े बेटे सोमेश सोरेन को लेकर जो है सहमति दी है कि बड़े बेटे सोमेश सोरेन को अगर टिकट मिले तो उनको ज्यादा खुशी होगी, तो उनसे भी जो राय ली गई है, तो उन्होंने भी अपनी राय केंद्रीय अध्यक्ष को दी है। अब केंद्रीय अध्यक्ष आज इस बैठक में अंतिम फैसला लगाएंगे, अंतिम मुहर लगाएंगे, उसके बाद प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक चल रही है, और इस बैठक में सोमेश सोरेन और उनकी माता भी मौजूद है। साथ ही साथ इस बैठक में बिहार चुनाव में भी क्या सीट, कितने सीट मिलने वाले हैं, इसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ घाटशिला उपचुनाव को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे TV45 के साथ। नमस्कार।